कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। ज्येष्ठ मास के चतुर्थ अध्याय की कथा। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने अभी पंचग्नि साधन व्रत का वर्णन किया। अब आप कृपा करके यह कहिए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करें और किस विधि से करें, और इसकी क्या विधि है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरिजा पार्वती जी सह पद को प्राप्त हुई और इसका पंचग्नि साधन नाम कैसे हुआ, यह सब वार्ता आप हम लोगों से कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्रो, पूर्व समय में जब श्री शिव जी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तब दीन बंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही। इसके पश्चात अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु कहीं भी उनको सुख नहीं मिला। उस समय हिमाचल की वासी ऋषियों के आश्रमों में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपायों को पूछा। जब भगवान शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तो माता पार्वती को कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। पहले वो अपने पिता के यहाँ गई, फिर उसके बाद में वह ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर के शांति के उपाय पूछने लगी। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि कहने लगे कि हे माँ भागे, तुमने उत्तम प्रश्न किया है, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातःकाल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करें और नित्य कर्म करके शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने घर को आए और पुण्य वाचन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन करें। समुदायों से प्रदीप्त 4 अग्नियों को ये करके यथाशक्ति उनका पूजन करें और उन अग्नियों के मध्य में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि को, जब तक सूर्य नारायण अस्त न हो उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि को रखे और इंद्रियों को वश में रखकर स्थिर हो जाए। तो भृगु ऋषि कहने लगे माता पार्वती से कि हे माँ भागे, आप 4 जगह अग्नि जलाइए। पहले स्नान करें, स्नान करने के बाद में 4 जगह अग्नि जलाएं और उसके मध्य में बैठ जाएं। सूर्योदय से लेकर के भगवान सूर्य नारायण की तरफ एकटक देखते रहें। सूर्य अस्त तक अपनी इंद्रियों को वश में रख करके भगवान सूर्य नारायण को देखते रहें। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास व्रत को करें। ऋषि के वचनों को सुन पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिव जी के प्रश्नार्थ 12 वर्ष तक इस व्रत को प्रति मास करती रही। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी वहाँ गई ऐसा विचार करने लगी। अब भगवान शिव जी इस व्रत के प्रभाव से पार्वती जी को याद करने लगे और विचार करने लगे कि पार्वती जी कहाँ गई, क्योंकि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म करने के बाद में समाधि ग्रहण कर ली थी, यानी समाधि अवस्था में चले गए थे। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चित किया और आप शिव जी महाराज बंचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया, परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिव जी ने अपने बंचर रूप को त्याग कर अपने को शिव रूप में प्रकट किया और पार्वती जी ने जब भगवान शंकर को देखा तो लज्जा के मारे अपना सिर नीचे कर लिया। माता पार्वती जिस समय वन में कठोर तपस्या कर रही थी, भगवान शिव को उनकी याद आई। भगवान शिव ने एक वनचर का रूप धारण किया और माता पार्वती के सामने पहुंच गए। उन्होंने भगवान शिव की, यानी भगवान शिव जो वनचर का रूप धारण करके गए थे, माता पार्वती की परीक्षा हेतु अनेकों प्रकार के भगवान शिव को अपशब्द भी कहे, लेकिन माता पार्वती अपने व्रत पर अड़ी रहीं और उन्होंने बंचर को वहाँ से फटकार दिया। जब भगवान शिव ने माता पार्वती की कठिन तपस्या को देखा तो वह अपने वास्तविक रूप में आ गए। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपनी गोद में करके आलिंगन किया। आलिंगन कर बड़े प्यार से कहा। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहाँ पर आ गए और शिवजी से मिलकर विविध उपचारों से
भगवान शिव जी का उन्होंने पूजन किया। तब श्री शिव जी महाराज हिममान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचअग्नि साधन व्रत का विधान कहा है। अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महत्व सुनना चाहते हैं? यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनेक मनुष्यों द्वारा पहले किया गया है तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है। जो मनुष्य ऐसे व्रत को भगवान जगदीश की तृप्ति और पुष्टि के लिए करते हैं, वे इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। हे ऋषिवरों, जो भी पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करता है, भगवान जगदीश्वर हमेशा उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महत्तम पंचअग्नि साधनम व्रतम विधानम चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस कथा के श्रवण करने से जो फल पंचअग्नि व्रत करने से प्राप्त होता है, वह इस कथा के श्रवण मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।